गुड मॉर्निंग। आज है 21 जून 2026 और दिन है रविवार का संडे। तो आज चलिए देश और दुनिया में जो खबरें हुई हैं उसके ऊपर जो है एक चर्चा करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tongclasses.com, तो हम ऑनलाइन ट्यूशन और क्लासेस कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश और दुनिया में क्या हो रहा है। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। राजनीतिक खबरों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल में गए हैं। वहाँ पे उन्होंने योगा डे सेलिब्रेशन आयोजित किया है, जो 12वां योगा डे इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है। और उन्होंने एजिंग हेल्थ को लेके जो है ना वहाँ पे जो है इस थीम का जो है ना अनावरण किया है। तो लद्दाख में जून 21 को बंद रखा है जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वहाँ की जो अपेक्स बॉडी है, उसने उसने सेंटर के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है फुलफिल नहीं की है और नेगोशिएशंस के लिए वो जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप ने पंजाब इलेक्शन में पंजाब के जो 2027 के असेंबली इलेक्शंस होंगे उसको देखते हुए लीडरशिप चेंज और जो बाकी के जो चेंजेस हैं उनकी उनके ऊपर जो है विचार विमर्श वहाँ पे चल रहा है। बीजेपी ने अपने अपना अभियान तेज कर दिया है 2027 में जो पंजाब इलेक्शंस होने हैं उसको लेके। और राहुल गांधी जो है यूथ के मुद्दे जो है वो उठा रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी, पेपर लीक और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट को लेके जो है ना सवाल खड़े हुए हैं हाल फिलहाल में उनको लेके। तो भारत और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है एक विवाद खड़ा हो गया है जब वाराणसी में उन्होंने राहुल गांधी का पोस्टर ऐसे परशुराम जो है उन्होंने डिपिक्ट किया है और जो है दिखाया है वो दर्शाया है वहाँ पे। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन एक मेजर जो है ना कॉज बन गया है भारतीय राजनीति में। और ये बड़ी बड़ी चिंता की बात है कि जो है कोई लॉयल्टी या कोई जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्स नहीं रह गया है इलेक्टोरल की तरफ, यानी कि लोगों की जिम्मेदारी की तरफ। और जो पॉलिटिशियंस है वो सिर्फ अपना ही जो छोटा और निहित हित है वही देख रहे हैं। तो ये एक जो है यहाँ पे खबरें बनी हुई हैं हमारे पास राजनीतिक से। अब चलते हैं थोड़े से व्यापार और बिजनेस की तरफ एक बार रुख करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस न्यूज़ में क्या है हमारे पास। तो एनएससी हाइलाइट्स की रिस्क फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो एल नीनो एक मेजर चैलेंज है और मानसून में जो फेरबदल हुआ है वो भी जो है एक कारण है जिसके जिसके कारण जो है ना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है थोड़े से एक गहरे बादल छा रहे हैं। तो इसलिए जो है एनएससी ने जो है ना एक रिस्क यहाँ पे रिस्क वहाँ पे जो बताया है कि एक रिस्क है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सेबी अप्रूव्स मेजर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। तो सेबी ने रीइंस्टेट किया है ओपन मार्केट शेयर बायबैक्स को अगस्त 2026 से। स्ट्रिक्ट गवर्नेंस नॉर्म फॉर सीनियर ऑफिशियल इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी मेक फंड रेजिंग ईजियर फॉर कंपनीज। तो वहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज को जो है वहाँ पे स्ट्रिक्टर किया गया है। तो एक खबर यहाँ पे है। मार्केट एंड्स विनिंग स्ट्रिक। तो मार्केट में गिरावट है इस समय, निफ्टी 2024 के ऊपर है और तो लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शंस है हमारे स्टॉक मार्केट और इंडेक्सेस में। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को शायद खुल जाएगा वो, और जो है वहाँ पे जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए जो है अभी भी जो है टेंशन है मिडिल ईस्ट में। तो सप्लाई चेन पे एक रिस्क तो बना हुआ है।
हमारे 3 ऑयल इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया, ये एक अच्छी खबर है। तो एक यहाँ पे जो है खबर बनी हुई है। आरबीआई अपना जो न्यूट्रल स्टैंड है मॉनेटरी पॉलिसी पे उसने मेंटेन करके रखा है। हमारी ब्याज दरें 5.25% है, वो एज इट इज़ है। इसके अलावा भारत जो है 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट जो है ना फाइनेंशियल 27 तक वो टारगेट कर रहा है और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया फाइल्स ओके एनएसई ने अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, जिसकी वर्थ है 2 to 3 बिलियन के आसपास। तो एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। टाइगर ग्लोबल्स एंड एसबीआई एंड अदर मेजर इन्वेस्टर्स आर अमॉन्ग द सेलर्स। तो टाइगर ग्लोबल, एसबीआई और जो है ना ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो इस डील में शामिल है। तो ये जो है हमारे बिजनेस न्यूज़ है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़, इंटरनेशनल खबरों की तरफ एक बार रुख करते हैं। यूके की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, यानी महंगाई वहाँ पे बढ़ी है, सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स हैं, इस वजह से जो है ना बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे राइज हो गए हैं। तो ये एक यहाँ पे खबर है। साथ ही जो है जियोपॉलिटिक वहाँ पे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी जो है ज़्यादा रिस्क वेट है इस कंट्री की जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स राइज हुए हैं वहाँ पे। और आप देखेंगे ब्रेंट होल्ड्स नियर $80 सेट फॉर वीकली लॉस। तो ब्रेंट जो है, ब्रेंट के दाम कम आए हैं जब से वो खबर आई है कि शायद एक पोटेंशियल डील ईरान और यूएस के बीच में हो सकती है। तो क्रूड ऑयल के दाम जो है घट गए हैं। यूरोपियन स्टॉक इंच डाउनवर्ड। तो यूरोप में बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एंड स्लगिश ग्रोथ रेट, तो वहाँ के जो है ना स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा करेक्ट हो रहे हैं उसी हिसाब से। कनाडा का रिटेल सेल्स जो है ना राइज फॉर 5th मंथ। तो कनाडा में रिटेल सेल्स राइज हो रहा है, ये एक अच्छी खबर है कैनेडियन इकोनॉमी के लिए कि देयर इज अ डिमांड विच इज पिकिंग अप इन द इकोनॉमी। तो फ्यूल, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ड्राइव मोमेंटम, फूड एंड सेल्स डिक्लाइन। तो फूड सेल्स जो है वो डिक्लाइन है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ है, ये और फ्यूल है, ये जो है ना ये ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो ये ऑयल रिलेटेड है। तो ऑयल रिलेटेड जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो ये ओके वहाँ पे जो है ना रिटेल सेल्स जो है ना इसको इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, की पॉलिसी रेट 14.25% है। तो बैंक ऑफ रशिया कट्स रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो रशिया ने अपने ब्याज दरें थोड़ी सी घटाई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है ये, लेकिन ठीक है। तो 25 बेसिस पॉइंट का उन्होंने फ़र्क किया है। उनके इन्फ्लेशन जो है 5.3 है बट रिमेन्स अबव टारगेट। तो ये अबव टारगेट है। रिस्क फ्रॉम वेजेस एंड एनर्जी प्राइसेस। तो ये जो है रशियन आपके, ये तो रशियन जो स्टेट बैंक है उसका है। तो ये एक यहाँ पे खबर है। जर्मन प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन हिट्स 3 ईयर हाई। तो जर्मनी में जो प्रोड्यूसर आपके जो प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, यानी कि ये मेनली एक्सपोर्ट ड्रिवन मेजर इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का यानी कि सप्लाई चेन के ऊपर रिस्क है यहाँ पे। तो सप्लाई चेन में यानी कि जो है वहाँ के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स का जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो है इनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पे जो है ना ये खबर है। अब करेंसीज में देखेंगे तो रुपया जो है 94.63 रुपये है इस समय, स्लाइटली अप्रिशिएट हुआ है। येन जो है 161.227 पे है। 1.321 पे जो कैनेडियन सॉरी जो यूके की करेंसी है उसके साथ एक्सचेंज रेट है। यूरो का 1.1417 है। तो ये खबर है यहाँ पे। तो यूएस के स्टॉक मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन किया है, सबके सब रैली कर रहे हैं। सेंसेक्स, एशियन, फुत्सी और जर्मन। तो यूरोपियन एंड आप कह सकते हो इंडियन जो मार्केट है वो थोड़े से जो है ना खराब परफॉर्मेंस है उनका। तो ये तो चलिए ये है हमारी खबरें। आज आप चलते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारे पास क्या है, तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। जर्मनी ने बुक किया है नॉकआउट स्पॉट और उसने जो है जर्मनी ने इवोरी कोस्ट को हरा के जो है ना जर्मनी विल तो ये पहली टीम बन गई है जो ग्रुप 32 में खेलेगी। तो जो है ना अ, ये जो है यहाँ पे जो एक मेजर मुख्य खबर बनी हुई है फीफा से। जर्मनी विन ऑल 3 ग्रुप मैचेस टू रीच राउंड ऑफ 32। तो अब इसने जो है ना जो तीन जो भी विन ऑल 3 ग्रुप मैचेस, तो उन्होंने ऑल 3 ग्रुप मैचेस जो है जीत लिए हैं। अब वो डायरेक्टली जो है 32 राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। नेदरलैंड थ्रैशर्स स्वीडन 5-1 से। तो नेदरलैंड ने जो है ना 5-1 से स्वीडन को हरा दिया है फुटबॉल में, ये यहाँ पे खबर है। जापान एजेस क्लोजर टू क्वालिफिकेशन। तो जापान भी जो है शायद क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि जापान ने कल जो है टूनिशिया को 2-0 से हरा दिया। यूएसए क्वालिफाइज फॉर राउंड ऑफ 32। यूनाइटेड स्टेट्स जो है राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई हो गया। बैक टू बैक विन ओवर पैराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। 6 गोल स्कोर्ड, जस्ट 1 कनेक्टेड सो फार। सो 1 कंसीडर्ड सो फार। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स भी जो है ग्रुप ऑफ 32 में क्वालिफाई करेगा। इसके बाद है करको मेक्स हिस्ट्री। 0-0 ड्रॉ विद इक्वेडोर गिव्स करको देयर फर्स्ट एवर पॉइंट।
तो 0-0 के साथ जो है ना कैराकोआ और इक्वाडोर के बीच में मैच जो है ड्रॉ हो गया था, तो उनको पहला पॉइंट मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है कैराकोआ के लिए। इसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ल्ड कप, 48 टीम्स, लार्जेस्ट वर्ल्ड कप एवर विद 48 टीम्स एंड 104 मैचेस। तो 104 मैचेस इसमें खेले जाएंगे, 48 टीम्स इसमें भाग ले रही हैं। टॉप टू फ्रॉम ईच ग्रुप प्लस ए बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स एडवांस। ओके, तो ये खबर है। अब ये मैचेस जो है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन तीन देशों के बीच में जो है ना ये सारे के सारे मैचेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इसके अलावा अब भारत में आते हैं और इंडिया स्वीप अफगानिस्तान 3-1 ऑन वनडे इंटरनेशनल सीरीज। तो इंडिया कंप्लीट ए डोमिनेंट 3-0 वाइट वॉश। तो यहाँ पे जो है ना भारत ने 3-0 से अफगानिस्तान को हरा दिया है, जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज यहाँ पे खेली जा रही थी। अश्विन मेक हिस्टोरिक एमएलसी डेब्यूट। रविचंद्रन अश्विन बिकेम द फर्स्ट कैप्ड इंडियन टू प्ले ए मेजर लीग क्रिकेट। तो ये एक यहाँ पे जो है खबर बनी हुई है। ज्योति कंप्लीट्स 100 इंटरनेशनल कैप्स। तो इंडियन वीमेन हॉकी मिडफील्डर ज्योति अर्न्स हर 100th इंटरनेशनल कैप, जो कि यहाँ पे ना ये खबर बनी हुई है। खुश मानी विंस फर्स्ट F2 रेस। तो F2 खुश मानी जो है उन्होंने F2 फार्मूला 2 जो है रेस है उनको सीजन को जीत लिया है, ये यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। क्रिकेट्समैन T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहा है, ये जो है खेला जा रहा है। इसके बाद फुटबॉल में मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब है, ये फुटबॉल फीफा क्लब तो है, फीफा क्लब आपके ये तो वर्ल्ड कप 2026 इसमें मैनचेस्टर और एल एन के बीच में मैच खेला गया, जिसमें मैनचेस्टर ने 6-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड ने 3-1 से पेंशुआ को हरा दिया। बायर म्यूनिख ने 2-1 से ऑकलैंड सिटी को हरा दिया। तो ये यहाँ पे खबरें हैं। अब चलते हैं, आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 ब्राजील वर्सेस मोरक्को का मैच है, जो है 22 जून को है और 12:30 बजे AM 12:30 AM पे मैच खेला जाएगा। फ्रांस वर्सेस सऊदी अरेबिया का 3:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे खेला जाएगा। तो ये मैच आप देख सकते हैं। तो ये थी स्पोर्ट्स की खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा एक भारत में वेदर कैसा है, मानसून कैसा है, उसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारे जो उत्तर भारत में है वहाँ पे ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर 34 है, श्रीनगर का 26 डिग्री सेल्सियस है, लेह लद्दाख का 18 डिग्री सेल्सियस है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ठीक ठाक मौसम है और वहाँ पे बादल छाए हुए हैं। और जो लेह लद्दाख में टोई का सनी डे है, ये तो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ सनी डे है और यहाँ पे जो है ना अच्छी बारिश हो सकती है। इसके बाद चंडीगढ़ का 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, दिल्ली का 37 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे आसमान आज तो साफ साफ है। अमृतसर का 36 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे बारिश हो सकती है। जोधपुर में 41, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पड़ने लग गई है अब और थोड़ा सनी डे है। तो आप ये कह सकते हैं ये अरावली के जो इस साइड वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ रही है। और आप देखें लखनऊ का 35 डिग्री, वाराणसी का 32 डिग्री सेल्सियस, पटना 33 डिग्री सेल्सियस और देहरादून 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब क्षेत्रों में जो है ना बारिश हो रही है, बारिश होने की अच्छी आशंका है। तो और तापमान भी ठीक ठाक है, यानी 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है। इसके बाद आप देखेंगे तो भोपाल में 32 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यानी कि ये आप बेल्ट लगा लें। तो इस बेल्ट में इनफैक्ट आप जो है ना आप मैं अगर इसको ऐसा ही ड्रॉ कर लूँ तो इस पूरे क्षेत्र में जो है ना पूरी बारिश और बादल छाए हुए हैं। तो आप इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी जो है ना अच्छी खासी बारिश हो रही है। और पटना, कोलकाता, पटना का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, गुवाहाटी का 29 डिग्री सेल्सियस है, कोलकाता का 31 डिग्री सेल्सियस है, विशाखापट्टनम 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी अच्छी रेनफॉल है। हैदराबाद 32 डिग्री सेल्सियस है, बारिश होगी यहाँ पे। नागपुर 31 डिग्री सेल्सियस है, रायपुर 29 डिग्री सेल्सियस है और रांची 28 डिग्री सेल्सियस है। इन सब क्षेत्रों में बारिश हो रही है। तो हाँ, मानसून जो है हर एक जगह पहुंच चुका है, यानी कि सिर्फ आप कहिए तो ये अरावली माउंटेन रेंज जो है ये एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह जो है भारत में बारिश हो रही है। आप देखेंगे तो जो वेस्ट साइड में है, मुंबई 29 डिग्री सेल्सियस, 27 पुणे है और अच्छी बारिश है यहाँ पे। गोवा 28 डिग्री सेल्सियस है, अच्छी बारिश है। बैंगलोर 26 डिग्री सेल्सियस और बारिश होने की आशंका है। और कोची 28 डिग्री सेल्सियस, अच्छी बारिश हो रही है। त्रिवंतपुरम 29 डिग्री सेल्सियस, अच्छी बारिश है यहाँ पे। चेन्नई 34 डिग्री सेल्सियस, ब्राइट एंड सनी डे रहेगा यहाँ पे। तो ये हैं हमारे मौसम की खबरें। जो सनराइज था वो 5:30 AM का था और सनसेट जो है 7:10 पे होगा। तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इंडिया का एवरेज है 44 एंड अच्छा है। इसके अलावा मून राइज जो है 9:42 PM, यानी कि 9:42 पे रात में होगा और मून सेट जो है 7:11 बजे 11 बजे सुबह होगा। तो एक यहाँ पे जो है खबर बनी हुई है। और हैवी रेनफॉल है कई जगहों पे, आप जहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी ये इन क्षेत्रों में जो है ना हैवी रेनफॉल है और वेरी हाई वेरी हैवी एंड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल लाइकली टू बी इन केरला, कोस्टल कर्नाटका, कोंकण, गोवा
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, और यू कैन से गैंगेटिक वेस्ट, वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय। तो इन क्षेत्रों में जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि आप लगा लीजिए दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के जो हिस्से हैं वेस्ट बंगाल तक, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी। हैवी रेनफॉल जो है बाकी के क्षेत्रों में होगी। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम ये क्षेत्र आ जाते हैं, और छत्तीसगढ़, विदर्भा ये क्षेत्र है। मॉडरेट रेनफॉल होगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। इन क्षेत्रों में जो है ना एक मॉडरेट सी बारिश होगी। तो ये थी आज की मौसम की खबरें। और अब चलते हैं, और जो है आज है संडे, और हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम और जो है सीरीज रन करते हैं जिसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। समय का कारवां जो है मेन कार्यक्रम है। इसमें हम अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर द महान की जो है ना उसके उसके जीवन काल और उसके अभियानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमारा ये एपिसोड जरूर देखें। आज का नया एपिसोड जो है वो अपलोड होगा ठीक 1 घंटे बाद। तो हमारे पिछले एपिसोड देखिए, और देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है कैसे अलग अलग रास्तों से अलग अलग Tom Class's News, और भारत के वो कई Global जीत चुका है, Access, और वो आगे क्या करता है, और क्या वो भारत में Focused प्रवेश करता है, या भारत Insights, से वो लौट जाता है, और लौटता है तो क्या Focused इन Insights, सब के बारे में जो है आपको हमारा ये your episode world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Class's updates, wherever you are. Download the vision, तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड Connect करके with वहाँ पर the free of cost source. डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, और जो है हमारे विभिन्न कोर्सेज Tom Classes, और हम your path to the forefront, available now. यूपीएससी, आईबीपीएस, आईटीजेई, नीट, सीटीएस, हम साथ में अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं, और भारत सरकार द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम या स्टेट लेवल की जो Tom Classes News, knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. Tomorrow's news. So thank you very much.